नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी, कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर एट आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर नागपुर। आज मैं आपको फिस्टुला के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। फिस्टुला के पेशेंट्स बहुत बार आते हैं और ये हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप इसके लिए हमें दवाइयाँ दीजिए। भगंदर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से दवाइयों से ठीक करना काफ़ी मुश्किल काम है, या नहीं भी होती है ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जब आपको भगंदर हो जाता है, भगंदर यानी नाली घाव हो जाता है, इसमें आपको एक गुदामर्ग में एक छिद्र रहेगा, एक बाहर की तरफ एक छिद्र रहेगा और ये पाइप के जैसा एक स्ट्रक्चर निर्माण होता है। अभी जो पाइप बन गया है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट आपके जो अंदर से आप स्टूल पास करेंगे, गैस पास करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उसका कुछ भाग उसमें जाते रहता है। जब तक ये बंद नहीं होगा इसका ठीक होना मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में उसे जितना जल्दी हम ट्रीट करते हैं उतना बेटर होता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। ये जो एनल ग्लैंड्स इन्फेक्ट होते हैं इसकी इसका शुरुआत होता है वहाँ से। तो अगर उसे हम समय रहते जल्दी ठीक करते हैं तो बहुत आसानी से ठीक भी होता है। अब ठीक होता है तो सिर्फ दवाइयों से होगा क्या? तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दवाइयों से पूरी तरह से ठीक नहीं होती, वहाँ हम इसमें नॉन सर्जिकल क्या कर सकते हैं? हम बोलते हैं हमें ऑपरेशन करना ही नहीं है। कुछ पेशेंटों की ऐसी मेंटलिटी होती है कि ऑपरेशन में जाना ही नहीं है। उस समय हम इसे क्षार सूत्र के द्वारा ठीक कर सकते हैं, जो एक धागा होता है आपका, उसमें मेडिकेटेड थ्रेड है, उसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगी हुई होती है उसमें। वो धागा आप उस नाली घाव में डाल देते हैं तो वो धागा कुछ समय में नाली घाव को खोल देता है, पूरा ओपन कर देता है। और भगंदर अगर पूरी तरह से खुल गया, उसके अंदर जो गंदगी है साफ़ हो गई, मतलब वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको ऐसी सलाह करता है कि भगंदर है तो उसे आप लाइटली ना लें और उसको दवाइयाँ खा के, बहुत बार हम पेशेंट होते हैं सालों साल दवाइयाँ खाते रहते हैं, आप उसमें कुछ दवाइयाँ खाएंगे, पस कम हो जाएगा। पस कम होना, ये बीमारी ठीक होना नहीं होता है। जब तक आपका पूरे नाली घाव ख़त्म नहीं होगा वो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपने डॉक्टर को दिखा के उसका अगर नाली घाव का प्रॉपर इलाज करेंगे, भगंदर का प्रॉपर इलाज कर लेते हैं, आप क्षार सूत्र से भी करिए अगर आपको ऑपरेशन नहीं करता है। इसके अलावा उसमें लेजर की टेक्निक होती है, लेजर से ऑपरेशन किया जाता है उसका, इसमें भी बड़े घाव नहीं बनते हैं। तो ये छोटी बीमारी छोटे समय में ठीक हो जाती है। यही भगंदर जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, मल्टीपल ओपनिंग हो जाती है, तब भी आपको यही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये समय ऐसा होता है कि ये तकलीफ़दायक होता है। जितने बड़े भगंदर होंगे, जितनी ओपनिंग्स होंगी, जितना ऊपर की तरफ गए होंगे, हाई एनल की तरफ गए हैं, आपके जो कमर का भाग है उस तरफ कोई भगंदर चला गया है, तो ये ठीक होने में काफ़ी मुश्किल देते हैं और काफ़ी परेशानी के बाद में पेशेंट ठीक होता है। दूसरी बात, ये जितने पुराने होते जाते हैं, जितना समय इसमें निकलते जाता है, उतना ये इसमें रिकरेंस के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसमें जितने ब्रांचेस होंगी, जितने मल्टीपल ट्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, वो उतना आपको बाद में तकलीफ़ देंगे। इसलिए अगर आपको डॉक्टर बताता है कि भगंदर है तो आप उसे बराबर समय पर इलाज करिए और ऐसा मिथ में मत रहिए कि हम बिना इलाज के भी ठीक हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं तो आप के मन में ऐसा आता है कि हर बार ऑपरेशन ही क्यों बता देते हैं डॉक्टर ऑपरेशन बताते नहीं हैं। उस समय उसकी ज़रूरत होती है, उस समय आपको वो ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप क्षार सूत्र, लेजर या सर्जरी, ये कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करके उसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।